गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। नवसारी, वलसाड समेत गुजरात के कई इलाकों में सड़कें बनी तालाब। भारी बारिश की वजह से नवसारी की पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उफान के साथ बह रही अलकनंदा नदी। लगातार हो रही भारी बारिश से अलकनंदा का विकराल रूप दिख रहा है। ऐसे ही बारिश जारी रही तो नदी किनारे बसे लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश से चित्रकोट और तीरथगढ़ झरने की खूबसूरती बढ़ी। झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। कर्नाटक के बीजापुर में पीडीएस के चावल से भरा ट्रक बाढ़ के पानी में बह गया। बरसाती नाले को पार करते वक्त ट्रक का इंजन खराब होने से हुआ हादसा। ट्रक छोड़ ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकला, लेकिन चावल सहित ट्रक बाढ़ के पानी में बह गया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री केसीआर ने भारी बारिश की चेतावनी के बाद सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के दिया आदेश। हैदराबाद में सिटी पुलिस अलर्ट पर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने यहां मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। 3 दिनों के तक हाई अलर्ट को देखते हुए सभी सरकारी और एसेंशियल बिजनेस के अलावा सब कुछ बंद रखने का आदेश। हिमालय क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के बारकोट में यमुनोत्री धाम के पुरोहित और श्रद्धालुओं में दहशत। तेज बहाव से पुल को बचाने के लिए यमुनोत्री से दूसरी तरफ जाने वाले पुल को हटाया गया। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद आज भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबा हटाया जा रहा है। अब तक 16 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 41 लोग अब भी लापता है। इस प्राकृतिक आपदा में 98 लोग घायल हुए हैं। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 42 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 1,28,000 के पार हुई। गोवा कांग्रेस में टूट की खबर। कांग्रेस के 5 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। 6 विधायक पार्टी के साथ है। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। दल बदल के लिए 8 विधायकों का टूटना जरूरी। गोवा कांग्रेस में टूट की खबर को लेकर कांग्रेस के राज्य इंचार्ज दिनेश गुंडू राव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, यह सब बीजेपी की साजिश। बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस विधायकों को कर रही हैं टारगेट। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने किया खारिज। बोले, ऐसी बातें काफी समय से चल रही है। फिलहाल मैं अपने घर पर हूं। कांग्रेस के 4 विधायक सीएम प्रमोद सावंत के घर पहुंचे थे। इसमें नेता विपक्ष माइकल लोबो भी शामिल हैं। उनके साथ पत्नी डेलियाला लोबो, विधायक राजेश फलदेसाई और केतन नाइक भी सीएम के बंगले पर पहुंचे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की बात से इनकार किया। कहा, विधानसभा के सत्र की शुरुआत को लेकर कांग्रेस के विधायक उनसे मिलने आए थे। गोवा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज शिवसेना की याचिका पर होगी सुनवाई। पार्टी ने 16 बागी विधायकों के निलंबन की मांग की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है, पर विश्वास है कि न्याय होगा। मुंबई में आ रहे मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे। कहा, यह मुंबई की लड़ाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमसे नाराजगी का गुस्सा मुंबई पर ना निकाले। आरे की जो लड़ाई है ये मुंबई के लिए लड़ाई है। जो भी गुस्सा हम पे है कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो गुस्सा मुंबई पे ना निकाले, यही मेरी उम्मीद है सरकार से। फिल्म काली विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत पर मां काली का आशीर्वाद। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ये पूरा जगत मां काली की चेतना से व्याप्त है। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है।
भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पीएम मोदी के मां काली वाले बयान पर साधा निशाना, कहा मां काली हमारे दिलों में बसती है, इसे लेकर पीएम को राजनीति से बचना चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र कृष्णनगर में कर सकते हैं रैली का मुद्दा मां काली के अपमान को लेकर है। दोपहर 3 बजे शुरू हो सकती है रैली। फिल्म काली की निर्माता लीना मणिमेकलाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का बयान, कहा वो जानबूझकर मां काली का अपमान कर रही है, इसे लेकर सरकार लीना पर एक्शन ले, उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाए। प्रधानमंत्री मोदी के मां काली पर बयान के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा पीएम मोदी मां काली को पूरे भारत की भक्ति का केंद्र बताते हैं और टीएमसी सांसद मां काली का अपमान करती हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की निर्माता लीना समेत 11 लोगों के खिलाफ हरिद्वार में भी केस दर्ज। मां काली को गलत तरीके से प्रदर्शित करने का है आरोप। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले बीजेपी वाले सरकार चला रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप जज को भी डराएंगे, सीएम को भी डराएंगे, मोदी सरकार तानाशाही को मानती है। असम में महंगाई पर भगवान शिव का वेश रखकर विरोध करने वाले शख्स को मिली जमानत। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा वेश धरना ईर्ष्या नहीं। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में जालौन के दौरे पर रहेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के पास उद्घाटन कार्यक्रम का लेंगे जायजा। 16 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। शाही ईदगाह जमीन विवाद पर मथुरा कोर्ट में आज होगी सुनवाई। महेंद्र प्रताप की ओर से दाखिल अर्जी में 13 एकड़ जमीन मुक्त कराने की हुई है मांग। आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल प्रदेश 12 जुलाई को पालमपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल में इसी साल होने हैं चुनाव। आज सुबह 11 बजे दिल्ली में होगी रक्षा सलाहकार समिति की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज समिति को अग्निपथ के बारे में जानकारी देंगे। रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुख रहेंगे मौजूद। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के मामले पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लॉरेंस के पिता ने बेटे को गलत तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। बिहार के सिवान में जिला अस्पताल में मरीजों को एक्सपायर दवा देने का मामला सामने आया। अस्पताल कर्मी ने एक महिला मरीज को दी एक्सपायर हो चुकी ओआरएस। उस ओआरएस को पीने से महिला को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिविल सर्जन ने कहा मामले की जांच कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक्टिविस्ट मेधा पाटकर समेत 11 लोगों पर केस दर्ज। मेधा पाटकर पर आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। मेधा ने सभी आरोपों को खारिज किया। मेधा पाटकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता के रूप में जाना जाता है। झारखंड के चतरा में एक अधेड़ शख्स ने एक युवती को निर्वस्त्र कर जिंदा जलाया। गंभीर रूप से घायल युवती का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आरोपी व्यक्ति पर सेक्स रैकेट चलाने का शक है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के हाजीपुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही आई सामने। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया महिला का ऑपरेशन। अस्पताल ने कहा थोड़ी देर के लिए कट गई थी लाइट। 5G स्पेक्ट्रम पाने के रेस में शामिल है अडानी ग्रुप, लेकिन टेलीकॉम सर्विसेज देने से पीछे हटा। अडानी समूह ने कहा एक सुपर ऐप बनाने की योजना बनाई गई है जिसमें बिजली, गैस और व्यवसाय से जुड़े लोगों के समर्थन में करेगा काम। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ऑफिशियल काम के लिहाज से डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में व्हाट्सएप पर 2 GB तक की फाइल भेजने की सुविधा दी गई है। हालांकि किसी भी फाइल को भेजने से पहले उसका नाम नहीं बदल सकते। आने वाले दिनों में कैप्शन बदलने की सुविधा भी दी जाएगी। साल की शुरुआत में लॉन्च हुए Realme के फोन Realme 35 के नए वेरिएंट को पेश किया गया है।
6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले नए वेरिएंट फ्लिपकार्ट और रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। इसे 13,999 रुपए के डिस्काउंट प्राइस पर बेचा जा रहा है। लंदन से भारत लौटी अभिनेत्री आलिया भट्ट रणबीर कपूर आलिया को रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। मिलते ही आलिया ने रणबीर को लगाया गले। लंदन में हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग खत्म कर घर लौटी हैं आलिया। कल बकरीद के मौके पर शाहरुख खान ने फैंस पर लुटाया प्यार। छोटे बेटे अबराम के साथ अपने घर मन्नत की बालकनी में नजर आए। शाहरुख और अबराम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।